यह है हालत। जनता क्या कहती है? गुरुजी महाराज। उन्होंने कहा ऐसा देश कोई मिलेगा नहीं। और अचंबा है, गुरुजी महाराज जो है वो 5 दर्जा फेल, ब्राह्मण का लड़का, और जाटों का, ठाकुरों का लड़का MA, डबल MA, PhD, D.Litt। गुरुजी महाराज कही 5 दर्जा फेल तेरा गुरु का? गुरु के घर में जन्म लीजिए गुरु, चाहे गुरु के कर्म करे चाहे। यह है बिगाड़ इस देश में हुआ। इसके ऊपर महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा कि लोगों बुद्धि से काम लो, ये तो घोर पतन हो गया। और इस पतन का कारण क्या हुआ जानते हो? जब उन्होंने देखा कि ये लोग हमको गुरु मानते हैं तो हमें पढ़ने की आवश्यकता तो कोई है नहीं, उन्होंने वेद पढ़ना छोड़ दिया। वेद पढ़ना क्यों छोड़ दिया? हम तो पढ़ें तब गुरु, न पढ़ें तब गुरु, इसलिए हम पढ़ने की क्यों मेहनत करें? जब वेद पढ़ना छोड़ दिया और लोग वेद पढ़े, और लोगों ने जब वेद पढ़ना शुरू किया, अब जाटों के लड़के वेद पढ़े, ठाकुर राजपूतों के लड़के वेद पढ़े, तो पंडित सुनकर के क्या कहते? अब तो कलयुग आ गया, धरती फटेगी। है बुद्धि का दीवाना। तुम पढ़ो नहीं, दूसरे को पढ़ने नहीं दो। अब कलयुग क्या आ गया है? तुम्हारा आलस्य आ गया है, तुम्हारा आलस ले बैठा तुमको। यही था महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा बड़ा घोर पतन हुआ है। बहनों और भाइयों, ब्राह्मण जनता को सही रास्ता दिखाता था। ब्राह्मण होता था समाज का ड्राइवर, और वहां लिखा है ब्राह्मणो अस मुखमासीद बाहु राजनिकृत है। ये मंत्र ये लोग जानते हैं, कई लोग बैठे। मैं मंत्र का भाव ही बता दूं, मंत्र तो इसे सुन लेना। जानता मैं भी हूं मंत्र, पर वो जो भाव बताए दे रहा हूं उसकी आवश्यकता है। कहते हैं ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, सुन लो। यहाँ एक उपमा दी है, मुख ब्राह्मण क्षत्रिय, भुजा उदर वैश्य को जान, और पैरों को शूद्र कहा, ये यजुर्वेद प्रमाण है जी। वो उस मंत्र का भाव है। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? जैसा यहां से ऊपर का हिस्सा, ये सब पंडित जी महाराज हैं शरीर में, यहां से ऊपर का हिस्सा। अच्छा, इसमें विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, हर मौसम में ये हिस्सा खुला रहता है। ये तपस्या कर रहा है। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? तपस्वी, तपस्या करने वाला, तपस्वी और त्यागी। दूसरा गुण क्या है? त्यागी होना चाहिए। त्यागी कैसा? इस मुंह में बढ़िया से बढ़िया चीज रखो, ये अपने पास नहीं रखता, ज्यादा देर नहीं रखेगा। जितनी ज्यादा बढ़िया होगी उसे जल्दी सप्लाई करेगा, और खराब हुई तो अच्छा, कंकड़ चला गया, कोई दांत के नीचे हुई कट, अंदर से आवाज आई कारखाना रोक दो, गुंडा घुस गया इसमें, निकालो उसको, बदमाश को, बिगाड़ करेगा। तो उसको पकड़ने का काम करती है जीव, वो CID पुलिस है, वहां से पकड़ के लाएगी, यार रखेगी, कहा नो एडमिशन विदाउट परमिशन, मिस्टर कहाँ जा रहे हो, गेट आउट, बाहर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसको बाहर फेंक देगी। ब्राह्मण का काम है बढ़िया चीज पेट को दे देना, और गलत जो है तो कहते ब्राह्मण तपस्वी, तपस्या कर रहा है। आपने हाथ के, सर्दी के समय में हाथ के मोजे पहने, पैर के पहने, पर किसी व्यक्ति ने इन्हें कहा एक मुंह का भी ढक्कन दे दो, बड़ी सर्दी लगती है। मुंह का ढक्कन किसी ने आज तक नहीं, क्यों? सर्दी हो तब तपस्या करेगा। ब्राह्मण का काम तपस्या करना है, और त्यागी है, दे देता है। और सारे शरीर का ज्ञान का भंडार यही है, 5 ज्ञान इंद्रिया यही है ना ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण ज्ञान का भंडार होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के बिना समाज डूब जाएगा, मिट जाएगा। ब्राह्मण अज्ञानी होगा तो परेशानी हो जाएगी। ब्राह्मण को ज्ञानवान होना चाहिए, और के बिना काम चल सकता। एक पैर आपका कट जाए तो मैंने एक पैर के बहुत आदमी देखे जीवित हैं जी, और एक हाथ किसी का कट गया तब भी जीवित है, पर पंडित जी कट गए यहां से, तब बताओ एक कहीं को सारे देश में हो, क्यों? जिसके बिना जीवित रह नहीं सकते। ब्राह्मण के बिना समाज जीवित नहीं रहेगा। ब्राह्मण बिगड़ गया तो सब मरेंगे। ब्राह्मण होता ड्राइवर, ड्राइवर चला रहा है, पीछे बड़े बड़े साधु संत धर्मात्मा संध्या कर रहे हैं बस में, और उसने हैंडल घुमा दिया जाकर के पुल पे, करते रहो संध्या, तुम सब मरोगे जरा देर में, क्योंकि ब्राह्मण बिगड़ गया, सबको मार देगा पीछे वालों को। तो ब्राह्मण समाज का क्या होता था? ड्राइवर। यहाँ ज्ञान का भंडार, यहाँ से सबको ज्ञान देता था। कहते हैं ऐसा ब्राह्मण तुम्हारे समाज में है, तब तो उसको ब्राह्मण कहो, नहीं वो नकली शर्मा है।
नकली घूम रहा है डिग्री लेकर के। महर्षि दयानंद जी महाराज क्या कहते हैं, ब्राह्मण वेदों को पढ़ते पढ़ाते थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई लिखी, आपने शायद सुनी हो। क्या लिखते हैं, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ताजे निज धर्म विषय लवलीना। सोची विप्र जो वेद विहीना, उस ब्राह्मण को सोचनी है जो वेद छोड़ गया हो, जो वेद नहीं पढ़ता हो। बहनों और भाइयों, महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा तुम वेद पढ़ो। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सवारियों का परम धर्म है। ब्राह्मण वेद पढ़ता था, अब ब्राह्मण वेद पढ़ना तो जानता नहीं और जनता को जानती नहीं। गुरुजी महाराज लड़के का विवाह है, चलो तुम्हें विवाह कराओगे। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मैं एटा गुरुकुल में बहुत रहा, जहां हमारे आचार्य जी पढ़े। एटा गुरुकुल से एक गांव में प्रचार करने गए तो यादवों की बारात थी, यादवों की। और उस यादवों की बारात में गुरुकुल के 4-5 लड़के शास्त्री थे यादवों के। अब विवाह का समय आया तो क्या कहने लगे वहां के लोग, विवाह में कोई पंडित होना चाहिए। तो हमारे राम स्वरूप जी कहने लगे, यहाँ लड़के शास्त्री आचार्य गुरुकुल के 4-5 लड़के आए, ये बढ़िया मंत्र जानते हैं, विवाह करा देंगे। करना ये तो यादवों के लड़के हैं, कोई पंडित का लड़का होना चाहिए। अब पंडित कोई था नहीं। पंडित के घर गए, पंडित चला गया किसी और बारात में। तो पंडित की घरवाली से कहा चल विवाह तू ही पढ़ा। वो कहने लगी मैं तो कुछ जानती नहीं। उनके लड़के को लाए, वो लड़का वहां बैठा रहा और ओम स्वाहा करता रहा, पर उन लड़कों से विवाह नहीं पढ़ाया। यह है लोगों का दिमाग खराब, यह घोर पतन है। हम उसी से संस्कार कराएंगे और वो जानता कुछ भी नहीं। अब मंत्र बोल रहा है, पता नहीं वो विवाह के बोल रहा है, अंत्येष्टि संस्कार के बोल रहा है, ये कर क्या रहा है, जनता कुछ जानती नहीं। और सुना करते ना उपदेशक लोग। एक पंडित जी जब विवाह कराते, एक एक रात्रि में कई विवाह हों और जगह जगह उसे जाना पड़ता, दक्षिणा मिलती है। उसने जो ही विवाह कराया तो 2-3 फेरे घुमा दिए और किताब बांध करके चलने लगा, क्योंकि बाजे बजते रहते हैं, फेरों को कौन देखे। एक आदमी कहने लगा पंडित जी फेरा तो आपने 2 ही घुमाए, वो तो पूरे ना हुए। तो कहने लगे इस लड़की को इसके साथ रहना होगा तो 2 में रह लेगी नहीं, सारी रात घुमाओ, फायदा क्या है। इस कौम की हालत है, हिंदू कौम की। ताऊ क्या होगा जिस देश का पुरोहित कुछ भी नहीं जानता हो। गोपीचंद भर्तृहरि के चौबोला बोल करके विवाह करा रहा हो, चौबोला बोल करके रामायण की चौपाई बोल करके हवन करा रहे हो, वेद पढ़ना छोड़ दिया। तो कहते हैं घोर पतन हुआ इस देश में। ब्राह्मण तो उसको कहते थे त्यागी, तपस्वी और विद्वान होता था। इसलिए बहनों भाइयों, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मण वर्ण होता है। जाति तो मनुष्य है और ब्राह्मण क्या है बोलो, वर्ण है। जो ब्राह्मण के काम करे वो किसी जगह का रहने वाला, कहीं कोई बिरादरी का जो तथाकथित है वो हो, उसी को तुम ब्राह्मण कहो, उसी से संस्कार कराओ। विद्वान लोगों से संस्कार कराएंगे, तुम्हारे घर बढ़िया बनेंगे। पर क्या कहे, यहाँ तो मूर्खों की पूजा हो गई। या ब्राह्मण की बात जब टाल दी लोगों ने, देश में विघ्न हो गया। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दोनों भाइयों के बीच में जब दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए पुरोहित आ गया ना, तो पुरोहित ने कहा जब तक मैं जीवित हूं तब तक दोनों को लड़ने नहीं दूंगा। दोनों भाइयों ने पुरोहित की बात नहीं मानी, पुरोहित मर गया। उसने कहा मैं जीवित हूं तब तक लड़ने नहीं दूंगा, मेरा कर्तव्य मैं गृहस्थ की रक्षा करूंगा। तो ब्राह्मण मर गया, दोनों भाइयों में लड़ाई हुई, एक शख्स निकल करके अकबर से जा मिला और घोर पतन हो गया। योग्य व्यक्ति का काम था देश के विघ्न को रोक देना, ये था ब्राह्मण का काम। हम सब जो है अपने कर्तव्य को बहनों और भाइयों भूल गए। अब आप कहेंगे आर्य लोग ब्राह्मण की बुराई करते हैं, हम बुराई नहीं करते। हम अच्छे ब्राह्मण को गुरु मानते हैं, अच्छे ब्राह्मण को। जैसे स्वामी जी कह रहे थे ना, गुरु कीजिए तो पहचान करके, जान करके। अयोग्य व्यक्ति को तुमने गुरु मान लिया तो देश डूब जाएगा। ब्राह्मण का काम यहां से ऊपर का जो हिस्सा सब ब्राह्मण का है, ऐसा काम करता है तो ब्राह्मण। अब आप कहेंगे ब्राह्मण की बात कहते लो, मैं छत्री की सुना दूंगा। कुछ लोग छत्री भी यहां बैठे होंगे। उदय अस्तलो राज किया आर्य वीर नरेशों ने, उदय अस्तलो राज किया आर्य वीर नरेशों ने। कन्याओं का दान किया आकर यहाँ भुवनेशों ने, कन्याओं का दान किया आकर यहाँ भुवनेशों ने। शैल्यूकस की हेडन लाली चंद्रगुप्त की थी घरवाली।
बड़े बड़े मैदान जीत लिए, ऐसे थे क्षत्रिय बलशाली। जब थी वेदों की प्रणाली, तब थी घर घर में खुशहाली। आज पतन हो रहा वतन का, चारों वर्णों में पामाल। जब थी वेदों की प्रणाली।